स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि गए हैं बुलिश। कल एक्सपायरी भी है तो अलग गेम होने वाला है। क्या गेम हो सकता है आज वो डेटा की हेल्प से हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। टीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज भी गए हैं बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हो रखी थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन कल यानी एक्सपायरी वाले दिन 10 जुलाई थर्सडे तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड हुई वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट दिया। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे तो रिटेलर्स का लगभग 1900 लॉट की बाइंग है, 46,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 18 लॉट्स की ह्यूज बाइंग करके गए हैं डीआईएस। लगता है इनके पास कोई अंदर की खबर है। 31,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो गए इनके। 5,200 लॉट्स के करीब सेल किए हैं एफआईज ने। 75,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल हो गया। 3,300 लॉट बाय करके गए प्रोज। 1,500 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 1,01,000 लॉट का सकड़ डाला है। रिटेलर्स ने 77,000 लॉट बस नेट सेल बचा और 70 लॉट्स टाइटली होल्ड करके बैठे हुए हैं डीआईएस। कोई चेंज नहीं है। 20,000 लॉट नेट सेल करके गए एफआईज। 15,000 लॉट लॉन्ग है। 81,000 लॉट सेल करके गए प्रोज। 62,000 लॉट नेट लॉन्ग बचे हैं। इंडेक्स पुट में भी हमारे बब्बर शेयर जो है वो पुट सेलिंग करके चले गए हैं। 39,000 लॉट अब उनके आज बेच करके गए हैं तो 3,23,000 लॉट नेट सेल है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। 21,000 लॉट पुट लॉन्ग है इंडेक्स में। 1,000 लॉट बाय करके गए हैं एफआईज। 1,36,000 लॉट उनका ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 38,000 लॉट पुट लॉन्ग करके गए हैं आज ऐड करके प्रोज। उनका नेट पुट लॉन्ग पहुंच गया 1,65,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर से फिर से ख़राब खबर आती हुई क्योंकि वहाँ पे लगभग 12,000 लॉट की एफआईज की सेलिंग आ गई है। 15,19,000 लॉट ओवरऑल उनके अभी भी लॉन्ग में है। रिटेलर्स फिर से बुलिश चले गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में। 7,000 लॉट उन्होंने बाय किए हैं स्टॉक फ्यूचर में। 49,000 लॉट उन्होंने बाय किए हैं स्टॉक कॉल्स में और 4,300 लॉट उन्होंने सेल किए हैं स्टॉक पुट में। चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं वहाँ पे क्या निकल करके आ रहा है। तो वहाँ पे दोनों इंस्टीट्यूशंस बाय करके गए हैं। डीआईएस का 920 करोड़ के करीब का बाय है। एफआईज का लगभग 80 करोड़ का बाय है। टोटल हो गया 1,000 करोड़ और इतनी ही सेलिंग करके गए हैं रिटेलर्स मार्केट के अंदर, कैश मार्केट में। यानी वो लगातार कैश में माल बेचे जा रहे हैं, अपना डिलीवरियाँ छोड़े जा रहे हैं और उस पैसे को लगाए जा रहे हैं डेरिवेटिव्स में, जो कि बिल्कुल ही गलत स्ट्रेटेजी है। बार बार मैं इस चीज़ को आप लोग को बोलता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट अलग जगह रहनी चाहिए और आपका ट्रेडिंग कैपिटल बिल्कुल अलग होना चाहिए। एक बार फिर से मार्केट ने क्लोजिंग दी है बिल्कुल लगभग साइडवेज वाली 25476। जो व्यू था दोस्तों कि मार्केट अगर ऊपर खुलेगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे खुलेगा तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वो थोड़े थोड़े में ही रहा। निफ्टी बैंक निफ्टी ने दोनों चार्ट कर दिए। एक ऊपर खुला वो थोड़ा सा नीचे आ गया, एक नीचे खुला वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। बस यही मार्केट का आज का पूरे दिन का एंड था। और अभी जो व्यू हम लगातार लेकर के चल रहे हैं कि जेन स्ट्रीट के चलते थोड़ा सा मार्केट ट्रेंडिंग कम रहने की कोशिश कर रही है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स इस समय साइलेंट हो गए हैं। वो वेट एंड वॉच जोन में चले गए हैं कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि आग लगाई जेन स्ट्रीट ने पकड़े हम जाएं, तो वो वाला काम ना हो। तो इसलिए सब लोग जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो थोड़ा साइडलाइन में, इस वजह से वॉल्यूम थिन है। वॉल्यूम थिन है तो फिर ऑब्वियसली मोमेंटम आपको नहीं मिलता हुआ दिखेगा। और ऐसे में ज़्यादा करके ऑप्शन सेलर जो है वो कमा रहे हैं, लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी में उनको भी मौका नहीं मिला। उन्होंने कमाया लेकिन 250 255 तक कमाया, उसके बाद फिर वो भी उन्होंने कमा दिया। तो यानी किसी की मार्केट नहीं है ये, और इस समय सबकी मार्केट है। स्ट्रेटेजी हमारी जो लगातार एक चल रही है कि स्टॉक्स पे फोकस करें लॉन्ग की साइड पे, वो बढ़िया चल रही है। तो कुछ समझ में ना आ रहा हो ना तो स्टॉक्स पे ध्यान लगाया करें बस। अब देखिए 25,500 पे कितनी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग आज क्रिएट हो गई है और एक ये बड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है। यानी कोई भी तेज़ी का ट्रेड अब लेना है तो प्रेफरेबली 25,500 के ऊपर ही बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे लेना चाहिए। 400 के ऊपर भी लेते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी मिले और 25,500 के आसपास आते साथ ही निकल जाए, प्रॉफिट बुक कर ले। और यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल बने 15 मिनट टाइम फ्रेम में, बियरिश कैंडल बने, तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड भी कम क्वांटिटी में लेना बिल्कुल बनता है। कम क्वांटिटी 400 के ऊपर बुलिश में, 500 के ऊपर भी कम ही रहेगी। 600 के ऊपर हम थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मॉडरेट क्वांटिटी में आ सकते हैं और मॉडरेट में ही रहना मैं प्रेफर करूँगा।
क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होगा बाज़ार का ऊपर जाना, अनलेस कि लास्ट मिनट में जैसे सेंसेक्स में इन्होंने कुछ खींचा, तो उस तरह का कुछ गेम हो जाए तो शॉर्ट कवरिंग करने के लिए अगर ऊपर की तरफ निकल जाए तो कह नहीं सकते। अदरवाइज़ नीचे का चांस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिटेलर्स कॉल बाय करके गए हैं, स्मार्ट मनी कॉल सेल करके गई है और स्मार्ट मनी पुट बाय करके गई है। तो थोड़ा प्रेशर नीचे की तरफ बनने की मुझे पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। 25,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड। 400 के नीचे देखिए यहाँ पे हम लो टू मॉडरेट क्वांटिटी ले सकते हैं, और 400 के नीचे तो बिल्कुल पक्का ही मॉडरेट क्वांटिटी में आ सकते हैं। और 300 के नीचे अगर हम निकल गए और बियरिश कैंडल लो ब्रेक वहाँ भी मिल गया तो फुल क्वांटिटी में शॉर्ट करने का फिर वहाँ बनता है। और पोजिशनल ट्रेड भी मैं पूरे एग्जिट करना चाहूँगा। पोजिशनल लॉन्ग अगर 25,200 के नीचे गलती से हम क्लोज हो गए तो ये व्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है। और उसको फिर वापस देखिए, अगर वो निकल गया और फिर वापस आ गया तो क्या, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है। तो अगर वापस 300 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, 200 के नीचे क्लोजिंग होगी तो एग्जिट ऑल पोजिशनल लॉन्ग्स मेरी स्ट्रेटजी है। पोजिशनल लॉन्ग्स, नॉट इन्वेस्टमेंट्स। जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं स्टॉक्स के अंदर, वो नहीं मैं टच करता इन मूव्स के बीच में। लेकिन 25,200 के नीचे निकल गए तो पोजिशनल ट्रेडिंग लॉन्ग जो है, पोजिशनल ट्रेड होता है कि खाली एक दिन का नहीं, आपने 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 15-20 दिन, एक महीने के लिए आपने एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लिया है, उन पोजिशनल ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ। उनको मैं लॉन्ग ट्रेड्स को सबको एज अ स्टॉप लॉस मानते हुए यहाँ पे 25,200 के नीचे क्लोजिंग आ गई तो एग्जिट कर दूंगा। लेकिन 25,300 के ऊपर वापस क्लोजिंग आती है तो हम वापस उसमें एंटर कर देंगे विद द सेम व्यू कि भैया 200 के नीचे दोबारा क्लोज आएंगे तो निकलेंगे। अब कितनी बार ऊपर नीचे करेगा ये ऑपरेटर बाबा जानते हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी यही रहेगी, अदरवाइज़ वो हमें ट्रैप कर देंगे। सो शॉर्ट की स्ट्रेटेजी हमारी बिल्कुल बन चुकी है, क्वांटिटी भी डिसाइड हो गई है। 17 जुलाई का देख लेते हैं। 17 जुलाई को क्या है, तो 17 जुलाई में कुछ थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स है, लेकिन उससे थोड़ी सी ज़्यादा इन द मनी पुट्स है। और 31 जुलाई के अंदर क्या दिखाई दे रहा है भाई, वहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा हमें। तो चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी नहीं है कल, मंथली एक्सपायरी तो बिल्कुल लास्ट में आएगी इसकी 31 को। 57,213 पे आई है क्लोजिंग, दोनों तरफ हुई है प्रीमियम ईटिंग। तो 57,200 के ऊपर ही तेज़ी का ट्रेड इसमें लेना बनता है, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर, और कम क्वांटिटी रखूँगा और मॉडरेट में आ जाऊँगा 57,500 के ऊपर। और इसमें मेरी क्वांटिटी मॉडरेट ही रहेगी। शॉर्ट का ट्रेड 57,200 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर मॉडरेट क्वांटिटी, और 57,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर फुल क्वांटिटी विद अ टारगेट ऑफ 56,500 वेरी मच पॉसिबल। फिन निफ्टी जो कि 27,000 पे कोशिश कर रहा है कंटेन करने की, वहाँ पे थोड़ी सी बेटर दिखी मुझे सिचुएशन एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। और अगर कोई गलती से रैली आती है तो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर मैं एक्सक्लूजन रूल लगा के चलूँ। एक्सक्लूजन रूल का मतलब ये हो गया, देखिए बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स हैं, फिन निफ्टी में फाइनेंशियल सर्विसेज के भी स्टॉक्स हैं और बैंक निफ्टी के भी स्टॉक्स हैं। अब बैंक निफ्टी आज अगर क्लोज हुई रेड में, तब भी फिन निफ्टी की कॉल्स ग्रीन में क्लोज हो रही हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स ज़रूर हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप उनको चेक कर सकते हैं जा करके कि भैया किन किन फिन निफ्टी के जो कंपोजिशंस हैं उनमें से बेस्ट परफॉर्मर कौन से स्टॉक्स थे, उनको वॉच लिस्ट में रखिएगा। आने वाले दिन में वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि मार्केट भी थोड़ा सा ठीक चले। अगर मार्केट ठीक चलती है तो इन स्टॉक्स के अंदर अच्छा मूव आता हुआ दिख सकता है। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस आपको करने का एक तरीके से काइंड ऑफ होमवर्क समझ लीजिए, लेकिन मेहनत करते हैं आदमी सीखता है तो फिर मज़ा भी आता है। लेकिन ये बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है, लेकिन सबके सामने और कई लोग इसको नहीं रीड कर पाते, बट यू कैन फाइंड आउट कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं, वहाँ पे आप अपनी एक्सपोजर के बारे में सोच सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर के। अब देखिए 13,300 के नीचे क्लोजिंग आ गई है, पहले 13,300 नहीं तोड़ पा रहा था, फिर 400 की रेंज में 400-500 के बीच में घूम रहा था, अभी 300 के नीचे क्लोजिंग आई है। इट इज़ नॉट अ गुड साइन। 13,000 के नीचे क्लोज हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी भाई, इसलिए किसी भी तरीके से यहाँ पे मूव लाओ और स्टॉक्स चलवाओ। चलिए अब आते हैं डिस्क्लेमर, और डिस्क्लेमर में दोस्तों आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप हमारी
पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसमें इंट्राडे ट्रेड्स, जिसमें स्टॉक्स भी इंक्लूड होते हैं, कैश एंड डेरिवेटिव्स बोथ, और इंडेक्स के ट्रेड्स भी इंक्लूड होते हैं। तो और आपको BTST, STBT, लाइव मार्केट एनालिसिस, चार्ट लर्निंग, और अगले दिन का डेटा कैसे जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको अगले दिन का डेटा जो जा रहा है वो 3 से 3:30 के बीच में बता दिया जाता है, ताकि आप अपनी BTST और STBT की पोजीशन को एडजस्ट कर सको। सो यानी ये डेटा तो शाम को आता है, तो इसका एक गेस्टिमेट हम 3 से 3:30 के बीच में ही शेयर कर देते हैं कि हमारे हिसाब से क्या लग रहा है कि शाम को डेटा क्या आएगा। तो वो भी हम शेयर करते हैं, साथ में स्टॉक शेयर करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक सिंगल पैकेज में है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल मिल जाएगी। आप रूल्स पढ़ लीजिएगा, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिसने अभी तक बिटकॉइन का हमारा स्पेशल वीडियो अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक टॉप पे दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। लगातार यहाँ पे सेलिंग चालू है FIs की, तो ये डेटा लगातार नेगेटिव चल रहा है इंडेक्स फ्यूचर्स का। इंडेक्स कॉल में देखिए रिटेलर्स अच्छी कॉल बाइंग करके चले गए हैं, उनकी कॉल राइटिंग काफ़ी कम हो गई है, और दोनों स्मार्ट मनी सेल करके गए, हेज करके सेल करा, और उनकी लॉन्ग पोजीशन काफ़ी कम हो गई है। तो मैं इस डेटा को काफ़ी नेगेटिव तरीके से लूँगा, इंडेक्स कॉल के डेटा को। और इंडेक्स पुट में हिम्मत बना करके फिर से रिटेलर्स पुट सेल कर गए, और दोनों तो भाई इंडेक्स पुट बाय करके चले गए हैं, और ओवरऑल तो बायर है ही, यानी ये डेटा भी नेगेटिव। प्लस स्टॉक फ्यूचर्स में भी शॉर्ट बने हैं। ओवरऑल तो पोजीशन स्टॉक फ्यूचर्स की अच्छी खासी है लॉन्ग में अभी भी, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। तो ये काफ़ी दिन के बाद एक ही कलर दिखाई दे रहा है चारों डेटा पॉइंट्स में, 1, 2, 3। ये तीसरा डेटा को मैं न्यूट्रल स्टॉक फ्यूचर, चौथे डेटा को मैं न्यूट्रल इसलिए सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल पोजीशन काफ़ी बड़ी है इनकी। अदरवाइज़ अगर आप खाली ये पोजीशन देखो तो ये नेगेटिव आई है ये भी। तो एक ही कलर की पोजीशन का आना इज़ नॉट अ गुड साइन, यानी बाज़ार खुलेगा तो एक बार तो नीचे गिरना चाहिए। लेवल के हिसाब से हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे, जिस तरीके से हमने डिस्कस किया है क्वांटिटी बढ़ाने का, वही बढ़ाने की स्ट्रेटजी रहेगी, और उसके अकॉर्डिंगली ही जो टारगेट पहुँचने पर हम जहाँ जहाँ पे सपोर्ट्स बताई हैं मैंने, वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। दोबारा टूटेगी वो सपोर्ट तो फिर वहाँ पे फिर से ट्रेड लेंगे। तो ये स्ट्रेटजी के साथ हमने चलना है। हाँ, कोई बाउंस आता है, एक बड़ा अच्छा सा बाउंस आता है किसी सपोर्ट से, तो वहाँ पे कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड लेंगे। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक और बुलिश कैंडल का साइज़ मिनिमम 15 मिनट वहाँ पे चाहिए, और क्वांटिटी कम रहेगी तेज़ी के सारे ट्रेडर्स में। ऊपर एक लेवल मैंने दिया है जिसके ऊपर जाने के बाद मॉडरेट करेंगे, तो वो ध्यान में रखिएगा। तो ये व्यू है दोस्तों, ओवरऑल बियरिश व्यू ज़्यादा निकल करके आ रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी अभी 25-30 पॉइंट के करीब प्लस में खड़ा है, डाउ जोन्स भी प्लस में खड़ा है, प्लस साथ में डील की भी न्यूज़ आ सकती है। अगर वो न्यूज़ आ गई तो बाज़ार किस तरीके से रिएक्ट करेगा, एक बार को गैप अप खोल के फिर हो सकता है नीचे आने की कोशिश करे, और फिर रिट्रेस करके ऊपर निकले तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो देख करके चलना पड़ेगा दोस्तों किस तरीके का न्यूज़ फ्लो आता है। नोबडी नोज़ कि आज डील होगी, कल होगी या नहीं होगी, नोबडी नोज़। क्योंकि ट्रम्प साहब हैं, तो ट्रम्प साहब को तो मेरे ख्याल से मिसेस ट्रम्प भी थोड़ा सा समझ लें तो बड़ी बात हो जाए, वो ट्रम्प साहब को कोई नहीं समझ सकता। सो पॉइंट बड़ा सिंपल है कि हमारे को ट्रेड अपनी कैपिटल को सेफली करके चलना है। अगर नेगेटिव जोन में बाज़ार जा रहा है, अननेसेसरी की बॉटम फिशिंग नहीं करनी है, ध्यान रख के चलना है। इस लेवल के नीचे बियरिश है, मतलब बियरिश, वहाँ पे बियरिश ट्रेड ही ढूंढने हैं एज़ पर सेटअप। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि जनरली मैं देखता हूँ कि जिस दिन बाज़ार गिरता है उस दिन ज़्यादातर लोग लॉस करके जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर का बुल जो है ना वो ज़िंदा रहता है। वो बुल को समझाना पड़ेगा भाई कि माय डियर बुल, जब तक बुलिश कैंडल नहीं मिले तब तक डोंट बी ए बुल, तब तक स्टे बुल। तो बिल्कुल आप ये ध्यान रखो, बुलिश कैंडल नहीं मिल रही जब तक आपको, वो बॉटम फिशिंग ना करें। और बुलिश कैंडल एक डिसेंट हो, कम से कम 15 मिनट की हो, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा यार कि गिरती हुई मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल आ गई है एकदम, यानी कोई स्ट्रॉन्ग बायर है, वो रिटेलर नहीं बना सकता। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो फिर वहाँ पे छोटी क्वांटिटी में आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज़ जब तक बियर जोन में मार्केट, बिल्कुल बियरिश ट्रेड ही पकड़ते हुए चलना है अपने को। तो ये व्यू रहेगा दोस्तों मेरा। और अगर एक्सपायरी होती है, अगर मान लीजिए गिरता भी है, मान लीजिए आज न्यूज़ नहीं आ रही डील की, और
कंसिडरिंग कि उसके बिना हो रही है, तो 300 से 400 के बीच में फिर एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बियर स्टाइल में जा कर के, और प्रेफरेबली 300 350 के आसपास अगर होगी तो वो 25 300 350 के आसपास की पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए थोड़ा संभल के, और शॉर्ट साइड का अच्छा ट्रेड अगर मिलता है मॉर्निंग में तो वहाँ पे प्रेफरेंस मेरी रहेगी डेफिनेटली। तो ये व्यू है दोस्तों। लेकिन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन जैसे मैं बोलता हूँ उसको फॉलो करना। कई लोग क्या करते हैं 9-15 भी बटन दबा देते हैं और प्राइस एक्शन मिला नहीं, मान लीजिए बाजार ऊपर निकल गया किसी भी कारण की वजह से, हो सकता है डाउ फ्यूचर्स किसी वजह से 500 पॉइंट सुबह प्लस खड़े हो, तो उसको देख के हम भी ऊपर की तरफ निकल गए और डेटा नेगेटिव था देख करके बटन दबा दीजिए पुट बाय कर लो। ये नहीं करना है। करना है तो प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन लीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि बियरिश कैंडल का लो ब्रेक, तो वो आपके ऊपर एटलीस्ट कोई तो बियरिश कैंडल पकड़ के चलो और उस कैंडल का हाई जो है उसको स्टॉप लॉस बना के चलो। रूल्स ऑफ द गेम फॉलो करने बड़े ज़रूरी हैं अगर पैसा कमाना है इस बाज़ार से, और कंसिस्टेंटली कमाना है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो कोई भी कमा लेगा, कंसिस्टेंटली कमाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ध्यान में रख के दोस्तों ट्रेड लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे। चलिए फिर होती है कल मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।